हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे पैराडाइज लॉस्ट बुक 3 और बुक 3 की कहानी जानेंगे। उससे पहले आप लोग बुक 1 और बुक 2 की कहानी भी जान लीजिए, वो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। आप लोग चाहे तो वहाँ भी लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी में टपक पड़ते हैं। तो कहानी क्या है? कहानी में दिखाया जा रहा है कि बुक 3 जो ओपन हो रहा है वो बिल्कुल बुक 1 की तरह ही ओपन हो रहा है। यहाँ भी इन्वोकेशन है, जैसे बुक 1 में इन्वोकेशन से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ भी होली लाइट को इन्वोक किया जा रहा है, जबकि ना पहले बुक में वहाँ पे हेवनली म्यूज को किया गया था। तो यहाँ पे होली लाइट का अर्थ आप लोग समझ लीजिए, वो डायरेक्टली गॉड को ही कर रहे हैं इन्वोक। और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर वो इन्वोक करेंगे तो भगवान उन्हें दुआ देंगे, ताकि उनके रीडर्स जो इसे पढ़ने वाले हैं, इस किताब को, पैराडाइज लॉस्ट बुक को, ये जो 3 बुक है स्पेशली, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए, हम लोग सभी उनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो उनका मूल उद्देश्य यही था इन्वोकेशन का, मतलब प्रे करने का। तो अब आते हैं कहानी में। इसके बाद कहानी में शिफ्ट हो जाते हैं। कहानी में शिफ्ट होने के बाद हमें दिखता है हेवन। हेवन में क्या? हेवन में गॉड एवं गॉड के पुत्र, जिसको हम जानते हैं जीसस के नाम से, यानी सन ऑफ गॉड इज़ जीसस। तो जीसस के साथ वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो उनके राइट हैंड साइड में बैठे हैं। कौन? जीसस। किसके? गॉड के। तो आगे क्या होता है? और बैठे दोनों ही नज़ारा देख रहे हैं। किस तरफ का नज़ारा देख रहे हैं? वो देख रहे हैं सैटर्न की हरकतें। वो देख रहे हैं कि सैटर्न जो है वो उड़ते हुए उस नई धरती के पास, यानी न्यू अर्थ के पास जा रहा है उड़ते हुए। और दूसरी तरफ जो पेरेंट ऑफ मैनकाइंड यानी एडम और ईव है, उन्हें भी देख रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है। और भैया ये तो भगवान है, इन्हें सब कुछ पता है। ये जानते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है। वो चाहे तो रोक सकते हैं, मगर वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने उन्हें फ्री विल दिया है, अपनी इच्छा से करने का दिया है। मतलब आप जो करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं, किसी के दबाव में अगर आके करते हैं वो भी आपकी अपनी इच्छा है। तो भगवान यही देखना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, मगर भगवान को पता है, ये भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि भगवान को पता है कि ये लोग सैटर्न की बातों में फंस जाएंगे और जो फ्रूट है फॉरबिडन ट्री का, उस फ्रूट को खा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो सैटर्न फॉल कर ही चुका है, वो गिर चुका है, और साथ ही साथ इंसान भी फॉल करेगा। फॉल करेगा का मतलब क्या है? वो पाप करेगा, और इंसान जो है वो अपने पापों का भुगतान भी करेगा। यह भी भगवान कह रहे हैं अपने बेटे से। मगर ये सब सुनने के बाद जो भगवान के पुत्र यानी सन ऑफ गॉड जीसस है, उन्हें बहुत ही सहानुभूति होगी, उनके अंदर करुणा जाग उठेगी। किसके लिए? एडम और ईव के लिए। और जीसस भगवान को ये प्रे भी करेंगे कि कृपया आप उन्हें बख्श दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उनको सज़ा ना दीजिए। मगर भैया ये तो रूल है कि आपने अगर कुछ पाप किया है तो उस पाप का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए किसी को उनकी तरफ से अपना प्राण त्यागना पड़ेगा, मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक बड़ा सैक्रिफाइस यानी जीवन त्यागना पड़ेगा। किनके लिए? इंसानों के लिए। इंसान के पाप को मुक्त करने के लिए किसी न किसी को मरना पड़ेगा। तो जीसस क्राइस्ट इसके लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वो सैक्रिफाइस होंगे किनके लिए? हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए। मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान हो चाहे जीसस हो, ये तो अमर ही है। नहीं, मगर जीसस को यहाँ पे इंसान का रूप लेके आना होगा और इंसान बन के रहना होगा, और उसके बाद इंसान के ही दर्द के साथ उन्हें मरना होगा। मतलब जिस तरह मौत पर दर्द होता है, मरने पे दर्द हो रहा है, वो कष्ट उन्हें सहना पड़ेगा। तो इंसानों के लिए वो ये कष्ट भी सहने के लिए मंजूर हो गए थे। और भगवान भी अपने बेटे का बलिदान देना चाहते हैं। किसके लिए? इंसान के लिए। तो इसका मतलब भगवान पृथ्वी में आएंगे, यानी कि भगवान के पुत्र जीसस आएंगे और आके हमारे लिए अपनी जान त्याग देंगे, मरेंगे, और इसके बाद ही हम पाप मुक्त हो पाएंगे। तो वहाँ से एक चीज़ बताना ज़रूरी है, हालांकि पाप मुक्त वह होगा जो पाप नहीं करेगा। अगर ये होने के बाद भी, अगर मतलब जीसस मरने के बाद भी अगर कोई पाप करता है तो उसे हेल मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसे स्वर्ग मिलेगा। वो अगर अपने कर्मों पे डिपेंड करेगा, इंसान जो काम करेगा वैसा ही वो भुगतान करेगा।
इसीलिए आज भी जो नुकसान करता है लोगों का, उसका भी नुकसान होता है, ऐसा माना जाता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पे, जहां सैटर्न को दिखाया जाएगा। सैटर्न अभी लैंड की तरफ जा रहा है। तो आखिरकार जो सैटर्न है वो हेवन के दरवाजे तक पहुंच ही जाता है। और एक बात बतानी ज़रूरी है कि ये जो पृथ्वी है वो हेवन के साथ जुड़ा हुआ है। किस तरह से एक गोल्डन चेन से लटक रहा है पृथ्वी हेवन से। तो वो थोड़ी दूर उड़ के जाता है ऊपर की तरफ और नज़ारा लेता है दुनिया का, नई दुनिया का, कि किस तरह का है। तो वो देख के अचंभित हो जाता है कि ये कितना ग्लोरियस है, कितना चमकदार है, क्योंकि इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है जो कि ना उसको चमका देती है। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मगर इससे सैटर्न को बहुत ही जलन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सैटर्न फ़िलहाल जहाँ रहता है हेल, वो अंधकारमय है और ये बहुत ही उजाला है। तो अब वो तो चाहेगा ही ना इसको नष्ट करना, और क्योंकि ये भगवान का चीज़ है तो वो भगवान की चीज़ को नष्ट करना चाहता है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि गेट में कोई है, उसे घुसने तो नहीं दिया जाएगा जब वो सैटर्न के रूप में रहेगा। इसीलिए वो अपना रूप बदल लेता है और बन जाता है चेरब। चेरब क्या है? चेरब एक बच्चे जैसा आकृति है, वो भी एक एंजल है, ठीक है। जो लो रैंक का एंजल होता है उसमें माना जाता है, मगर ये छोटा बच्चा का रूप ले लेता है एंजल का। और जो वहाँ गेट पे खड़ा है उसका नाम है यूरियल। यूरियल जो है वहाँ का गेट कीपर है, वो खड़ा है। तो वो उसे तो जाने नहीं देता सैटर्न के रूप में, इसीलिए वो एक चेरब बन जाता है और वहाँ जाके कहता है कि मैं भगवान का क्रिएशन देखना चाहता हूँ। तो उसे लगता है कि वाह, ये कितना अच्छा बच्चा है, चलो ये भगवान के क्रिएशन को देखना चाहता है। मगर दूसरी तरफ सैटर्न ये भी समझा देता है इसके ज़रिए कि हम तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। और मिल्टन ये कहता है कि देखिए कि भगवान के जो बंदे हैं वो कितने इनोसेंट होते हैं, नादान होते हैं। तो इसी के साथ साथ जो आर्क एंजल था जिसका नाम था यूरेल, ये उसे पथ दिखा देता है, रास्ता दिखा देता है कि जाओ, इधर पैराडाइस है। और वहाँ पे कौन रहते हैं? एडम और ईव रहते हैं। तो इसका मतलब जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम आगे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी यहीं तक स्टॉप हो जाती है जहाँ पे वो सैटर्न एंट्री कर देता है पैराडाइस में। और इसके बाद की कहानी हम लोग आगे जानेंगे कि बुक 4 में क्या हुआ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।